recursion in Fibonacci series. Okay, this was left. Who sent me message that in class we have to do this Fibonacci series? Yes, ma'am. Okay. This is the program, okay, using recursion. When we will execute it, you can see the result is there. Okay, it is showing 10 terms. Okay, why? Because I have entered over here 10 terms. Okay, Fibonacci series, as you all know that नेक्स्ट नंबर इज सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स, है ना, यही होती है फिबोनाची सीरीज. जैसे फर्स्ट टर्म वाज 0 एंड सेकंड टर्म वाज 1. दीज टू टर्म्स आर फिक्स्ड, 0 और 1. दिस वन टर्म इज सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स, मींस 0 एंड 1. Now this one term, this is also sum of previous two terms. This is Fibonacci series. Okay, ये जो 3 है ये किससे आया? These two terms. ठीक है. 5 किससे आया? These two terms. ठीक है. हमें इस हिसाब से इसको एग्जीक्यूट करना है. आज हम दोनों मेथड से करेंगे. ठीक है. एक तो यूजिंग रिकर्शन एंड अदर मेथड इज यूजिंग इफ कंडीशन एंड फॉर लूप. ओके, तो देखते हैं विच वन इज बेनिफिशियल. उसमें कौन से में हमारी जो मेमोरी है वो सेव होती है और जो स्पीड है प्रोग्राम की वो फास्ट होती है, यूजिंग इफ कंडीशन फॉर लूप में या फिर यूजिंग रिकर्शन. ठीक है, देखो ये मेथड जब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे देन दिस प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. n terms equals to 10. If n term less than equals to 0, अगर ये 0 से कम है then please enter positive number. ओके, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5. ठीक है, अगर हमने 1 से लेस दिया है या 0 दिया है देन इट विल रेज एन मैसेज, इट विल रेज एन एरर मैसेज. ठीक है, दैट यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू. एल्स, एल्स क्या करे, ये मैसेज प्रिंट कर दे. और फॉर I in range n terms. ठीक है, लूप की रिक्वायरमेंट है किस लिए कि हमने यहाँ पे क्या दिया है बच्चों 10. देन वी हैव टू टेक वैल्यूज 10 टाइम. ये जो फंक्शन है ये कितने टाइम चलेगा? 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट वैल्यू देगा सीक्वेंस की, सेकंड नंबर पे सेकंड वैल्यू देगा. ठीक है, तो ये हम लूप लगाए हैं, हमने यहाँ लूप लगाया है किस लिए? बिकॉज वी हैव टू गेट द वैल्यूज 10 टाइम. अगर हम यहाँ नहीं लिखते हैं तो फिर ये क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू आपको दे देगा. ठीक है, लेकिन अगर आपको पूरा सीक्वेंस चाहिए तो आपको यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा. यहाँ से रिकर्शन स्टार्ट होता है. ठीक है, ये जो लूप है ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से लेके n टर्म्स तक. n टर्म्स में है 10, देन दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर अप टू 9 नंबर. ठीक है, 0 to 9 ये एग्जीक्यूट होगा. फर्स्ट टाइम ये लूप एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे इसको कितनी वैल्यू पास हुई? I इक्वल्स टू 0. ओके, स्टार्टिंग में जब इसकी वैल्यू पास हुई यहाँ पे, इसको करके देखते हैं, प्रिंट वैल्यू ऑफ I. ओके, हम यहाँ पे इसको ये करके देख लेते हैं. ये देखो स्टार्टिंग में I की वैल्यू कितनी है? 0, फिर 1 2 3. ओके, इस हिसाब से I की वैल्यू चलेगी. तो जब फर्स्ट टाइम पे ये लूप में एंटर होता है तो I की वैल्यू कितनी है? 0. 0 किसको पास हो गया? यहाँ पे इसको. ठीक है, तो अब ये यहाँ पे 0 इसको मिल गया n को. ठीक है, n को क्या मिल गया? 0 मिल गया. अब जब n को 0 मिल गया तो उसका मतलब क्या हुआ? ये अंदर आएगा. इफ n लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है देन व्हाट इट विल रिटर्न? इट विल रिटर्न n. ठीक है, नाउ दिस टाइम the value of n is 0, then what it will return? n. means ये यहाँ क्या रिटर्न कर देगा? आपको 0 रिटर्न कर देगा. ठीक है, और फिर जैसे रिटर्न स्टेटमेंट मिली तो ये कहाँ चला जाएगा? वापस इस लूप पे चला जाएगा. ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई. I की वैल्यू 1 हो गई. तो अब यहाँ पे क्या करेगा? ये
यहाँ पे 1 पास हो जाएगा किसको, n को। अगेन इफ से चेक करेगा ये, इफ n लेस देन इक्वल्स टू 1, यस n इज इक्वल्स टू 1, अगेन इट विल रिटर्न n। और यहाँ पे प्रिंट होके ये रिटर्न स्टेटमेंट से क्या आ जाएगा, n मीन्स 1, तो प्रिंट कर देगा 1 को, ठीक है। आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ i इज 2, ओके, वैल्यू ऑफ i इज 2, यहाँ पे मिल गया इसको 2। अब यहाँ से रिकर्शन स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। अगर मान लो फर्स्ट टाइम पे यहाँ वैल्यू 0 है तो ये 0 रिटर्न कर देगा, 1 है तो ये 1 रिटर्न कर देगा। लेकिन अब आ गई वैल्यू 2, जब वैल्यू 2 आ गई तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारा ये जो लूप की वैल्यू है ना 3 हो जाती है, 4 हो जाती है या 5 हो जाती, तो उस केस में ये कैसे प्रोसेसिंग चलाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख के देखते हैं एक बारी। देखो सपोज करो जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी है इसकी, n की वैल्यू हम फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं 4, ठीक है। वैल्यू ऑफ n इज 4। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मान लो इसको 4 पास होता है, पहले 4 वाला समझेंगे बच्चों कंसेप्ट। 4 वाला आ गया ना तो 3 2 का अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। 3 2 में ज्यादा लंबी प्रोसेसिंग नहीं चलेगी, तो 3 2 छोड़ देते हैं। सपोज करो यहाँ पर i की वैल्यू क्या है 4, और जो ये हमारा फंक्शन नेम है ना रिकरफिवो, इसको हम f कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, ताकि मुझे टाइपिंग करने में इजी रहे। वैसे तो जो ये फंक्शन है इसका नेम क्या है हमारा, एक सेकेंड, इसको हम नेम दे देते हैं f, ठीक है। ओके, अभी क्या होगा, सपोज करो हमने वैल्यू डाली इसमें 4 वैल्यू एंटर की, ठीक है। जैसे ही हमने 4 वैल्यू इसको मिली, वैसे ही क्या करेगा, ये यहाँ एल्स में आएगा। सपोज करो ये n की वैल्यू क्या है 4, तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये एल्स पार्ट पे आएगा। एल्स में इसको क्या मिल रहा है बच्चों, fn-1 प्लस fn-2। इसका मतलब हमने यहाँ पे किसको कॉल किया था, फंक्शन 4, ये f4 को कॉल किया था, ठीक है। जैसे ही इसको यहाँ पे मिल जाएगा f4, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो ये फंक्शन है ना ये क्या करेगा, fn-1 plus fn-2। Now the process of getting into the recursion is started, है ना। जब हमने रिकर्शन किया है तो बच्चों रिकर्शन में हमने दो चीजें की हैं, गेटिंग इनटू द रिकर्शन एंड गेटिंग आउट ऑफ द रिकर्शन, ठीक है। जब ये अंदर जा रहा होता है तो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये रिकर्शन को वाइंड अप करना स्टार्ट करता है तो उस केस में बच्चों रिटर्न स्टेटमेंट का यूज होता है। जैसे इसने लिखा ना F4, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या हो जाएगा, दो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होंगी, है ना। क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फंक्शन ऑफ 3 प्लस, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, फंक्शन ऑफ 2 सॉरी, फंक्शन ऑफ 2, यही होगा ना। जैसे ही ये यहाँ पे फंक्शन ऑफ 3 पे आया, अगेन जैसे ही ये आया यहाँ पे, ये क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर आएगा, है ना। यहाँ पे दो बारी कॉलिंग हो रही है फंक्शन की, ये आया और ये आया। जैसे ये यहाँ पे हमने कितनी दी थी वैल्यू, 4 दी थी, जैसे यहाँ 4 दी तो ये इस स्टेटमेंट पे आया, है ना। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो ये दोनों फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन ऑफ 3 प्लस फंक्शन ऑफ 2। तो यहाँ फंक्शन ऑफ 3 फंक्शन ऑफ 2, तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, जैसे ये वाला फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ तो अगेन इट विल गो टू द बिगनिंग, यहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ पे n को कितनी वैल्यू मिल गई बच्चों, यहाँ पे 3।
जैसे इसको 3 वैल्यू मिली, ये क्या करेगा, फिर से ये फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, ये किसको कॉल करेगा, फंक्शन ऑफ n माइनस वन मीन्स 3 माइनस वन, और फंक्शन ऑफ n माइनस टू मीन्स 3 माइनस टू 1। आया समझ में। और जब ये फिर इसके बाद इसको ये वाला पॉइंट पोर्शन चलेगा, जब ये वाला पोर्शन चलेगा तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, फंक्शन ऑफ 1 प्लस फंक्शन ऑफ 0, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फंक्शन ऑफ 0। ठीक है, यहाँ पे रिकर्शन ओवर हो जाएगा इस वाले पोर्शन का, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे रिकर्शन ओवर नहीं होगा इस वाले पोर्शन का, यहाँ फंक्शन इसको कितनी वैल्यू पास हुई है, 2 वैल्यू पास हुई है। तो जैसे इसको 2 वैल्यू पास हुई है, फिर से स्टार्टिंग से आएगा, इफ n लेस देन इक्वल्स टू 1, 2 है तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये अंदर आएगा, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, इस वाली वैल्यू पे फिर से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितनी, जब इसको f2 है तो ये फिर से 2 बारी फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ पे कॉल हो जाएगी वैल्यू, कितनी कॉल हो जाएगी, 1, और यहाँ पे कॉल हो जाएगी वैल्यू 0। तो यहाँ पे ये फंक्शन भी ओवर हो गया, यहाँ पे अब रिकर्शन नहीं होगा, इसको प्लस करना है। ठीक है, इसको प्लस करना है और इनको प्लस करना है। ठीक है, तो जैसे इसका पोर्शन चला बच्चों, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फंक्शन 1 और फंक्शन 0, तो ऊपर आया, ये फंक्शन 1 चला, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1, 1 है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। और जब ये फंक्शन चलेगा, 0 है तो क्या रिटर्न करेगा, 1, है ना। अगर 1 से लेस या इक्वल वैल्यू है तो वैल्यू को ही रिटर्न करेगा जो भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो अगर हम 1 पास करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, और अगर हम 0 पास करें तो भी 0 रिटर्न करेगा। तो अब बच्चों, अब ये जो है ना, ये होगा वाइंड अप होना शुरू। ठीक है, तो जब वाइंड अप होगा तो वाइंड अप कैसे होगा, ये जो फंक्शन है, ये जैसे गेटिंग आउट होता है ना रिकर्शन से, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो ये इसकी रिटर्न इसमें रिटर्न कितना आएगा बच्चों, 1, और इसमें रिटर्न कितना आएगा, 0। अब ये जो 1 और 0 है, ये किसको रिटर्न हो जाएगा, इसको, यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, जो ये 1 प्लस 0 है ये इसको मिल जाएगा। ठीक है, और फिर ये इसको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमने कॉल किया था फंक्शन 1, तो इसने कितना रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2, 2 रिटर्न होके किसको आ जाएगा, यहाँ पर इसको आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों फंक्शन रिटर्न होंगे, ये कितना रिटर्न करेगा, फंक्शन 1, 1, और फंक्शन 0 कितना रिटर्न करेगा, 0। 1 प्लस 1 0, सॉरी 1 प्लस 0 1, ये रिटर्न होके किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, तो अब आ गया यहाँ पे 2 प्लस 1 रिटर्न होके किसको मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, 2 प्लस 1 हो गया हमारा 3। व्हाट द पॉइंट, आया। अगर 4 वैल्यू पास होगी तो कितना आएगा, इसको एक बारी एग्जीक्यूट करके देख लो। जीरो 1 1 2 3। ओके, कितना रिटर्न होके आया था हमारा, 3। ओके, तो ये इसकी 4th स्टेटमेंट, 3 रिटर्न होके आया था। हमारा जो आउटपुट है वो ये आ गया है ना, 0 1 1 2 3 5। बाकियों का क्या आया, दीक्षा, चेतना, यही है, दे दिया मैंने तो आंसर। ओके, सॉरी डिम्पी, डिम्पी मैम यही आया, नहीं आ रहा मैम, नहीं आ रहा है, 0 1 1। हाँ आ गया मैम, अब आया समझ में। अच्छा, मैं अब एक चीज और आप लोगों को बताती हूँ,
देखो अभी तो हमने क्या किया था, जो n टर्म्स लिया था वो 5 लिया था, है ना। हम 5 लेते हैं, 10 लेते हैं, तो हमको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। कभी आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, स्कूल जब अभी 16 से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो देखो स्कूल में ना ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। आपने लिखी 10 टर्म्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने दे दी फटाक से, है ना। आपने लिख दी 100 टर्म्स, ये देखो रुक रहा है ना, ये देखो अभी 100 टर्म हुई नहीं है, अभी तो बहुत कम टर्म हुई है हमारी। चलो इसमें ना यहाँ पे हम वैल्यू भी लिख लेते हैं साथ में, कि कौन से नंबर की टर्म चल रही है। आई कोमा, कि हम ऐसे इसमें ये डाल देते हैं, तो पता चल जाएगा कौन से नंबर की टर्म चल रही है। ये देखो 25 टर्म के बाद इसकी स्पीड कितनी स्लो हो गई, और ये जो स्पीड स्लो होनी स्टार्ट हुई है ना बच्चों, ये देखो 32 के बाद तो बैठ ही गया ये, है ना। 33, है ना। रिकर्शन मीन्स जैसे जैसे आपकी ज्यादा वैल्यूज होंगी ना, इसको कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगने लग जाएगा, है ना। 34 के बाद तो गई इसकी हालत खराब, है ना। 31, सोचो ये 100 टर्म पे कब पहुंचेगा। 100 पे पहुंच जाएगा, 1000 अगर हम ऐसे दे दें तो 1000 टर्म पे ये कब पहुंचेगा। 35 के बाद अभी देखो 36 में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि देखो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, वो कैसे होता है। जब हमने फर्स्ट टाइम कॉल किया तो कितने कितने इसने वैल्यू कितने बारी रिकर्शन किया, 2 टाइम। और जब वो 2 टाइम चलेगा तो रिकर्शन कितना हो जाएगा, 4 टाइम। और जब वो 4 टाइम चलेगा तो कितने टाइम ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, 16 टाइम, है ना। 16 टाइम हो जाएगा तो सोचो कितने टाइम, ये 16 टू जा 32 टाइम। ठीक है, हर बारी इसकी जो वैल्यू होती है रिकर्शन की, वो 2 मल्टीपल होती जाती है ना। तो स्पीड देखो अभी 36 पे ही अटका हुआ है ये क्या होता है, जब हमने इसको कॉल किया ना, देखो फर्स्ट टाइम कॉल किया तो चल गया, इसका रिकर्शन हुआ, कितनी वैल्यूज आई यहाँ पे, कितनी बार रिकर्शन किया इसने, 2 टाइम फंक्शन को चलाया। लेकिन ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट टाइम पे इसने 2 बारी रिकर्शन किया। अच्छा फिर इसके बाद अगर मान लो हम ये जो वैल्यू है ये इसकी इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये क्या करेगा, 2 बारी यहाँ रिकर्शन किया और 2 बारी फिर यहाँ रिकर्शन किया, 4 बारी हो गया। फिर ये 4 बारी हुआ, तो ये किस हिसाब से चलेगा, ये चेन सिस्टम के जैसे चल गया। ये 2 बारी यहाँ हुआ और फिर इसने क्या किया, यहाँ पे 2 बारी यहाँ ऐसे कॉल किया, है ना। फिर ये इसके 2 टाइम हो जाएंगे, देखो कितनी स्पीड से इंक्रीज होगा, ये यहाँ पे 2 टाइम, है ना। देखो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल पे कितनी बारी चला, ये 2 टाइम। सेकेंड लेवल पे कितने टाइम चला, 4 टाइम। थर्ड लेवल पे कितनी बारी चला, 8 टाइम। और अगर इसका मान लो फोर्थ लेवल करेंगे तो 16 टाइम, और उसके बाद लेवल जाएगा तो 32 टाइम, है ना। तो अगर मान लो लेवल 100 हो जाएंगे तो कितने टाइम हो जाएगा, ये आया समझ में। तो इसकी देखो यस आप मैम। स्पीड, कभी आपने इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, लेकिन स्पीड देखो कितना इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम इसको एक है ना दूसरे उससे चला के देखते हैं, ये वाला नहीं करते हैं, ठीक है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं इफ और वाइल वाले से, वो भी मैंने प्रोग्राम निकाल के रखा है, ये देखो एग्जीक्यूट करते हैं। एक सेकेंड, हाउ मेनी टर्म्स यू वांट टू एंटर, 100। देखी स्पीड आप लोगों ने, उसमें 34 5 के बाद ये इसकी कितनी स्लो स्पीड हो गई थी। अगर हम इसमें से एक, ये सेम वही वही है, बस इसमें हमने क्या किया है, रिकर्शन नहीं यूज किया, हमने सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट से और फॉर व्हाइल लूप लगा के इसको हमने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। ये प्रोग्राम है, जब हमने ये प्रोग्राम बनाया, थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ, एग्जीक्यूट किया,
कहाँ गया? इसकी हमने टर्म्स नीचे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कितनी टर्म्स देनी है? नीचे मैसेज आ रहा है। कितनी टर्म देनी है? हमने इसकी दे दी 1000 टर्म, अभी हमने 100 दी थी, है ना? 1000 टर्म सेम स्पीड से एग्जीक्यूट हो रहा है। आया समझ में? जो हर एक टर्म है बच्चों, वो सेम टाइम ले रही है। फर्स्ट टर्म एग्जीक्यूट हुई, जितना फर्स्ट टर्म में एग्जीक्यूशन में टाइम लगा ना, उतना ही सेकंड थर्ड ईच टर्म इज हैविंग सेम एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, इसमें हम ऐसे कर लेते हैं, प्रिंट एन, यहाँ पे लिख देते हैं काउंट कॉमा, ये ताकि हमें पता चल जाए कौन सी टर्म चल रही है। हमने यहाँ पे वैल्यू देनी है 1000, हमने लिख दिया 1000। सेम स्पीड से एग्जीक्यूशन हो रहा है। एक आपका चैप्टर आएगा स्टूडेंट्स एफिशिएंसी, ठीक है? तो जो एफिशिएंसी वाला चैप्टर है ना, उसमें यही सब होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो कितना टाइम ले रहा है, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अभी देखो हमने काम सेम किया है ना, दोनों में फिबोनाची सीरीज ली है, लेकिन जब हम ये व्हाइल लूप वाला प्रोग्राम लगा रहे हैं तो उस केस में ये क्या कर रहा है, इट इज टेकिंग वेरी लेस टाइम। और जब हम रिकर्शन के थ्रू इसको कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा। ये तो मुझे लगता खत्म कई घंटे लगा देगा 1000 टर्म डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ देखो ये इसने 999 शो कर दिया। 999 मीन्स 0 से इसने स्टार्ट किया है ना, 0 से 999 1000 टर्म्स आ गई इसकी। तो जो 1000 नंबर का जो टर्म है वो इसने ये इतना लंबा नंबर एग्जीक्यूट किया, ये सम इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो आया समझ में आप लोगों को? यस मैम। ये ना एक मेमोरी, इसका एक कंसेप्ट होता है, उसको बोलते हैं मेमोराइजेशन करके कुछ बोलते हैं, MEMOIZATION। ठीक है, तो वो वाला यूज करते हैं जो हमें रिकर्शन यूज करना हो, तो उस केस में जो स्पीड होती है ना काफी फास्ट हो जाती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर कभी आप लोगों को एक्स्ट्रा करना हो ना तो मैं वो वाला कंसेप्ट भी करा दूंगी, तो उससे स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके ओके मैम।